नमस्कार गाइस, मेरा नाम है सुमित एंड वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश वीडियो। BH सीरीज़ नंबर प्लेट के ऊपर कुछ नए अपडेट्स आए हैं और वो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि जो लोग न्यू कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं या फिर आपके पास ऑलरेडी सेकेंड हैंड गाड़ी है या फिर आपका कोई जॉब है या फिर आपका ट्रांसफरेबल जॉब है और आप कोई भी नए स्टेट में शिफ्टिंग करने का प्लान कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि BH सीरीज़ नंबर प्लेट है क्या और गवर्नमेंट ने क्यों इसको इम्प्लीमेंट किया है। लास्ट ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस नंबर प्लेट को इंट्रोड्यूस कराया था इन 2021। इसको इसलिए इंट्रोड्यूस कराया गया था ताकि न्यू रजिस्ट्रेशन का जो बर्डन है उसको हटाया जा सके, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका जॉब ट्रांसफरेबल है और जिनको सिटी टू सिटी या फिर स्टेट टू स्टेट ट्रांसफ़र होना पड़ता है। तो पहले होता क्या था, अगर आपके पास कोई प्राइवेट कार है और अगर आपको ट्रांसफ़र के लिए डिफरेंट स्टेट में जाना पड़ा तो आपके पास सिर्फ 12 महीने रहता था उस गाड़ी को डिफरेंट स्टेट में चलाने का। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपके पास कोई गाड़ी है जो कि कर्नाटका रजिस्टर्ड है और अगर आपका ट्रांसफ़र दिल्ली में हो जाए तो आपके पास सिर्फ 12 महीने रहता था उस गाड़ी को डिफरेंट स्टेट में चलाने का। उसके आगे आपको उस पर्टिकुलर न्यू स्टेट में आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था। सो इसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को डिसमिस करने के लिए BH सीरीज़ नंबर प्लेट को इंट्रोड्यूस कराया गया है इन सितंबर 2021। अभी ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो BH सीरीज़ नंबर प्लेट है ये। इसका पहला जो नंबर है ये डिकोड होता है कौन सी ईयर में गाड़ी परचेस किया है। अगर 21 है तो 21 मतलब 2021 में गाड़ी को रजिस्टर करवाया गया था। उसके बाद जो दो अल्फ़ाबेट आप देख रहे हो BH, दिस स्टैंड्स फॉर भारत। उसके बाद जो 4 डिजिट आप देख पा रहे हो वो स्टैंड होता है कंप्यूटर जनरेटेड नंबर्स। वो आपके हाथ में नहीं है, आप चॉइसफुल नंबर नहीं ले सकते। उसके बाद जो दो अल्फ़ाबेट है वो आई और ओ को छोड़ के कोई भी रैंडम अल्फ़ाबेट हो सकता है। आई और ओ यहाँ पे नहीं होगा। इसका रीज़न यही है कि आई और ओ दूर से 10 या फिर 01 दिखता है। चलिए अब बात करते हैं BH सीरीज़ नंबर प्लेट को पाने के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। नंबर 1, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। Number 2, employees of PSUs like BHEL, ONGC, BSNL, etc. etc. Number 3, defense personnel. Number 4, कोई भी प्राइवेट एम्प्लॉयज़ जिनका ऑफिस 4 स्टेट में अवेलेबल है या फिर कोई भी यूनियन टेरिटरी में अवेलेबल है। चलिए अब बात करते हैं BH सीरीज़ नंबर प्लेट को आप कैसे अवेल कर सकते हो। अगर आप कोई भी इन 4 कैटेगरी के अंडर पढ़ते हो तो BH सीरीज़ नंबर प्लेट को पाने के लिए आप एलिजिबल हो। इसको पाने के लिए अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको ऑफिशियल आईडी कार्ड सबमिट करना पड़ेगा, या फिर अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो तो आपको फॉर्म 60 या फॉर्म 61 और उसके साथ जो वर्किंग सर्टिफिकेट है जो आप अपने ऑफिस के HR से ले सकते हो। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अपने नियरेस्ट डीलरशिप या फिर कोई भी डीलरशिप जिससे आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो उनको देके आप इस BH सीरीज़ नंबर प्लेट को पा सकते हो। एंड देन दैट पर्टिकुलर डीलर विल रजिस्टर द नंबर प्लेट फॉर योर कार और उसके बाद आफ्टर द डिलीवरी वो नंबर प्लेट आपके वो डीलरशिप से आपको मिल जाएगा। अभी आते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जिससे आपका पैसा बच सकता है। अभी मान लीजिए आप एक नए गाड़ी परचेस करना चाहते हो और अगर आप रेगुलर रजिस्ट्रेशन नंबर लेना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको 15 साल का जो रजिस्ट्रेशन जो रोड टैक्स होता है वो आपको एक ही बार में देना पड़ता था एट द टाइम ऑफ परचेस। लेकिन BH सीरीज़ नंबर प्लेट को पाने के लिए आपको वो टैक्स सिर्फ पहले 2 साल के लिए देना पड़ेगा। उसके बाद वो 2 साल ख़त्म होने के बाद फिर से आप अगले 2 साल के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे करके 15 साल तक आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। इसी 15 साल को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो होता है 7.5, मतलब 7 बार आपको देना पड़ेगा और लास्ट ईयर में जो एक ईयर बचा रहेगा उसको आपको इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। और ये कैलकुलेशन होता क्या है इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊँगा। अभी बात करते हैं ये जो रोड टैक्स है ये लागू कैसे होगा। अगर आपकी गाड़ी 10 लाख के अंदर है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 8%, और अगर आपकी गाड़ी 10 लाख से लेकर 20 लाख के अंदर है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 10%, और अगर आपकी गाड़ी 20 लाख के ऊपर है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 12%। और ये टैक्स इंप्लीमेंट होगा आपके इनवॉइस वैल्यू के ऊपर एक्सक्लूडिंग GST रैदर देन द एक शोरूम प्राइस। इसका मतलब ये है कि अगर आपको गाड़ी अच्छे खासे डिस्काउंट में मिला तो वो सेम टैक्स आपके उस डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। और ये जितने भी टैक्स स्ट्रक्चर मैंने बताया ये इम्प्लीमेंट है पेट्रोल कार के ऊपर। अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हो वही सेम चीज़ 10 लाख के अंदर तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 2% कम, मतलब यहाँ पे 6%। अगर वही सेम गाड़ी 10 लाख के अंदर है,
अगर आप डीजल कार लेते हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 2% ज़्यादा, मतलब उस हिसाब से 10%। अभी एक रियल लाइफ एग्जांपल से इस कैलकुलेशन को सही से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि जो आपका टैक्स इनवॉइस प्राइस है वो होता है 8 लाख रुपए, जो कि 10 लाख के नीचे है, और उस हिसाब से अगर ये पेट्रोल कार है तो उसमें लागू होगा टैक्स 8%। 8 लाख का 8% 64,000। 64,000 को आप इस फॉर्मूला के अंदर डाल के आप अपने वैल्यूज़ को, मतलब आपको टोटल कितना अमाउंट देना पड़ेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। और आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो 64,000 इंटू 1.25 इंटू 2, ये ईयर है, बाय 15। तो जो वैल्यू आप देख पा रहे हो वो होगा 10,666 रुपीज़। इसको आपको 15 साल तक देना पड़ेगा, 7 बार देना पड़ेगा, और आपको 1 साल और देना पड़ेगा, जो लगभग होगा 5,000 समथिंग। लेकिन इसके साथ एक और अमाउंट, ये जो प्राइस है 10,666 रुपीज़, इसका हाफ प्राइस भी आपको देना पड़ेगा हर ईयर। अभी कुछ सवाल है, क्या आप अपने ऑलरेडी ओन गाड़ी को BS सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हो? आंसर है येस। अगर आप इन 4 कैटेगरी में पढ़ते हो तो येस, आप कर सकते हो। क्या आप BS सीरीज नंबर प्लेट को सेल या बाई कर सकते हो? येस, आप कर सकते हो। क्या BS सीरीज नंबर ट्रांसफरेबल है? येस, ट्रांसफरेबल है। अगर मान लीजिएगा अगर मेरे पास BS सीरीज का नंबर है और मैं किसी और को सेल करना चाहता हूँ, अगर वो पर्सन अगर एलिजिबल है तो उनको नए एक BS सीरीज नंबर मिलेगा। और अगर मान लीजिए कि मैं जिनको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ वो एलिजिबल नहीं है तो उनको फिर से एक रेगुलर रजिस्ट्रेशन वाला नंबर मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं और जानते हैं BS सीरीज नंबर प्लेट लेने में फ़ायदे क्या क्या है। नंबर 1, आपको एक ही बार में पूरा रोड टैक्स देना नहीं पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप रेगुलर रजिस्ट्रेशन वाले नंबर लेते हो और अगर आप नई गाड़ी परचेस करना चाहते हो, फॉर एन एग्जाम्पल अगर गाड़ी का प्राइस अगर 8 लाख है तो आपको मिनिमम इन बैंगलोर फॉर एन एग्जाम्पल आपको रोड टैक्स देना पड़ेगा लगभग 80,000। ये प्राइस कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, मान लीजिए कि 80,000। लेकिन वो 80,000 आपको एट द टाइम ऑफ परचेस एक ही बार में देना पड़ेगा। लेकिन आप BH सीरीज अगर लेते हो, जो इस हिसाब से हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, वो प्राइस आपको पड़ेगा 10,666 रुपीज़। इससे फ़ायदा यही होगा, अगर आप गाड़ी 2 साल के लिए रखते हो या फिर 4 साल के लिए रखते हो, उसके बाद अगर बेच देते हो तो रेस्ट ऑफ द रोड टैक्स आपको देना नहीं पड़ेगा। और एक फ़ायदा ये है कि BH सीरीज नंबर प्लेट के साथ आप इंडिया में कहीं पे भी जा सकते हो, घूम सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये था BH सीरीज नंबर प्लेट के बारे में ओवरऑल अपडेट। ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा प्लीज़ गिव अ लाइक, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, और फिर मिलेंगे किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड जय हिंद। थैंक यू।